Morning student, today I am going to start new chapter lesson 4 growing up as boys and girls। स्टूडेंट लेसन 4 में हम पढ़ेंगे कि कैसे लड़के और लड़कियां बड़े होते हैं, कैसे वे सोसाइटी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। द समोन आइलैंड आर द पार्ट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स इन द सदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन। In the 1920s, according to the research report on Samoan society, children did not go to school. They learnt many things such as how to take care of children, for do household work from other children and from adults. Fishing was a very important activity on the islands. समोन आइलैंड प्रशांत महासागर के साउथ में स्थित छोटे छोटे आइलैंड के ग्रुप का एक पार्ट है। समोन समाज पर की गई रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर यह पता चला कि 1920 के दशक में चिल्ड्रन वहां स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और एडल्ट से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे स्मॉल चिल्ड्रन की देखभाल कैसे करनी है, हाउस होल्ड वर्क को कैसे पूरा करना है। मछली पकड़ना इस आइलैंड का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क था। As soon as babies could walk, their mothers or other adults no longer looked after them. Older children, often as young as 5 years old, took over this responsibility. जैसे ही छोटे बच्चे वॉक करना शुरू कर देते थे, उनकी मदर्स या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चे पर आ जाती थी, जो स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास के होते थे। Both boys and girls look after their younger siblings, but by the time a boy was about 9 years old, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconut. Girls had to continue looking after small children. लड़के और लड़कियां दोनों ही अपने यंगर ब्रदर सिस्टर की देखभाल करते थे, बट जब कोई बॉयज़ 9 साल का हो जाता था तो वह बड़े बच्चों के ग्रुप को ज्वाइन कर लेता था और बाहर के वर्क को सीखता था, जैसे मछली पकड़ना तथा कोकोनट के प्लांट लगाना। और लड़कियां छोटे बच्चे के देखभाल के काम को जारी रखती थीं। आफ्टर द एज ऑफ 14 or so, girls also went on a fishing trips, worked in the plantation, learned how to be basket. Cooking was done in special cooking houses. जैसे ही लड़कियां 14 साल की होती थीं, वे भी मछली पकड़ने जाती थीं, बागों में काम करती थीं और बास्केट बुनना सीखती थीं, और खाना पकाने का काम स्पेशल घरों में होता था। Growing up male in Madhya Pradesh in the 1960s, from class 6 onward, boys and girls went to separate school. The girls' school was designed very differently from the boys' school. They had a central courtyard where they played in total seclusion and safety from the outside world. 1960 के दशक में एमपी में मेल के रूप में बड़ा होना। कक्षा 6 में आने के बाद बॉयज़ एंड गर्ल्स सेपरेट स्कूल में जाते थे। गर्ल्स के स्कूल बॉयज़ के स्कूल से डिफरेंट तरीके से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक कोर्टयार्ड या आंगन होता था, जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सेफ्टी में खेला करती थीं। द बॉयज़ स्कूल हैज़ नो सच कोर्टयार्ड एंड ओवर playground was just a big space attached to the school. Every evening, once the school was over, the boys watched as hundreds of schoolgirls crowded the narrow streets. लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई कोर्टयार्ड नहीं होता था, बल्कि उनका प्लेग्राउंड बस एक बड़ा सा ओपन स्थान था जो स्कूल से अटैच था। हर इवनिंग में स्कूल ओवर होने के बाद बॉयज़ सैकड़ों गर्ल्स की भीड़ को नैरो स्ट्रीट से जाते हुए देखते थे। फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वाज सिंपली अ प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम। द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स, परहैप्स बिकॉज दे आर आल्सो कैरीड फियर्स ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक्ड। गर्ल्स के लिए स्ट्रीट घर पहुंचने का एक माध्यम था।
गर्ल्स हमेशा ग्रुप में जाती थीं। शायद उनके मन में यह डर लगा रहता था कि कोई उन्हें छेड़ ना दे और उन पर हमला ना कर दे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।